दोस्तों नमस्कार। मैं कारंजा लाड़ के भिलखेड़ा परिसर में आया हूँ। एक खेत में, किसान के खेत में अभी सोयाबीन की फसल कुछ लोगों की, किसानों की निकल चुकी है और कुछ लोगों की फसल खेत में है। जिस किसान की फसल खेत में है वो बहुत परेशान है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये जो सोयाबीन की फसल है ज़्यादा ऊपर आई भी नहीं है। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, इनको ज़्यादा फली भी नहीं है सोयाबीन की फलियाँ। ये देखिए, और जंगली जानवरों का बहुत यहाँ पर हुड़दंग है, बहुत परेशानी है। अभी बारिश ज़्यादा होने के कारण फसल डूब गई थी। कई दिनों तक के उनको मज़दूर भी नहीं मिले। अभी मज़दूर आ चुके हैं, उनसे भी कुछ पूछेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत से किसान आजकल परेशान है दोस्तों। सोयाबीन लगाता है किसान, देखभाल करता है और पानी ज़्यादा आ जाता है, रात में जानवर आ जाते हैं। इनके खेतों में तो अभी जानवर भी आए थे, रोई कहते हैं उसे, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, जहाँ वे बैठे थे। इसको खेत भी नहीं कह सकते क्योंकि बर्बादी हो चुकी है पूरी। ये लगभग 3-4 एकड़ खेत है उनका। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये यहाँ से वहाँ तक किसान मज़दूरों से बात कर रहे हैं। उनको मज़दूर भी नहीं मिले जल्दी सोयाबीन की फसल निकालने के लिए, परेशान है। कचरा ज़्यादा है, फसल कम है। इस जंगल से रोही, जंगली सूअर भी आते हैं। उनसे बात करेंगे। सोयाबीन की फसल ठीक से होगी या नहीं, अभी भाव-ताव के बारे में उनकी चर्चा चल रही है। नमस्ते। नमस्कार। आपका नाम बताइए और मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ आपको। मेरा नाम धन्नू भाई भवानी वाले है। धन्नू भाई भवानी वाले, अच्छा ठीक है। और कितना एकड़ है ये? 4 एकड़ खेत है। 4 एकड़ है क्या? हाँ। और इसमें फसल तो ऊपर आई ही नहीं ज़्यादा। ये पानी की वजह से सब जो है नुकसान हो गया ना ये। पानी की वजह से नुकसान हो गया क्या? हाँ, पला नहीं फसल, मतलब इसमें जानवर का भी त्रास है ना। जानवरों का भी त्रास है। हाँ। हाँ हाँ। ये जो फसल आई है अभी, मतलब आने वाली है, मज़दूर लोग खेत में तैयार है इसको निकालने के लिए। और आपको कितना खर्चा आया है अभी तक इसको लेने के लिए? 45,000। 45,000 खर्चा आ गया। और अंदाज से उत्पादन कितना हो सकता है? क्या 10-12 पोते होगा उसमें। और 10-12 पोते बोरा। और पैसा कितना 45,000। आपने लगाया? हाँ। लेकिन मिलेगा कितना? क्या भाव जो है 3-4, 3,500-4 हज़ार रुपये भाव है मार्केट हाँ, में। तो उसके तो 30-40 हज़ार रुपये। 45 लगाया आपने, फिर तो घाटे में ही है आपका काम। हाँ, अभी मजदूरी देना बाकी है। हाँ, मजदूरी बाकी है। हाँ, मजदूरी में कितने चले जाएंगे? देखो ना 3,000 रुपये बैग के हिसाब से 10-12 हज़ार रुपये तो लेते थे। 10-12 हज़ार रुपये लगेंगे क्या? और एक दिन में होगा क्या ये? हाँ, कर लेते हैं मजदूर लोग जो है, तो उधड़े वाले हैं। अच्छा, उन्होंने पूरा आपने ठेके पे दे दिया? ठेके पे दे दिए। पूरा निकालने का? कितने लोग हैं? 9-10 लोग हैं। हाँ क्या? तो आप संतुष्ट हो क्या इस प्रकार की खेती करने से? अरे क्या कुछ नुकसान का बात है, क्या संतुष्ट है? क्या इसमें आदमी काश्तकार संतुष्ट रहता है क्या? कब 10 रुपये लगाने के बाद 20 रुपये मिले तो आदमी को संतुष्टि आएगी क्या है? वही तो, हाँ। नुकसान ही नुकसान दिखाई दे रहा है। हाँ। और जो जंगली प्राणी है वो कौन कौन से आते हैं? इधर रुई का थोड़ा ज़्यादा है। रोई, हाँ।
वो खाते हैं और ख़राब भी कर देते हैं क्या? खाने से ज़्यादा नुकसान है। अभी इनको देखे नहीं कि आपको बताया मैं पूरा खेती। हाँ हाँ, अभी आपने बताया वो एक दो जगह पर बैठे हुए थे, वहाँ पर फसल तो है ही नहीं वहाँ पे कुछ भी। नहीं नहीं, फसल सब खराब हो गई ना। हाँ, सब उन्होंने ख़राब कर दिया है वहाँ का। हम्म। अच्छा, आप कब से कर रहे हो ये खेती बाड़ी? ये तो हमारे पिताजी के 1970 से मेरे पास में खेती है। 1970 से? हाँ। अरे बाप रे, बहुत समय हो गया। फिर हर साल सोयाबीन ही लगाते हो क्या? सोयाबीन लगाता है। अभी 4 साल से तो नजर नहीं है। 4 साल से नुकसान का परेशानी ज़्यादा है। 4 साल से परेशानी है क्या? 22, 23, 24, 25। परेशानी काय क्या वजह से होती ये है? काश्तकार एरिया भी पीक नहीं होना बोले तो परेशानी है ना ये। अच्छा, ठीक से उत्पादन नहीं होता है और बारिश भी कम ज़्यादा हो जाती ये है। साल बारिश से ज़्यादा नुकसान हो गया है ना। ज़्यादा दिन तक बारिश रही ना इस साल? हाँ, ठीक है, आपको बताया मैं घुमा के देखो तो हाँ, पूरा देखा हम लोगों ने। लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि ये खेत है या जंगल बन गया बारिश के कारण, हाँ। क्योंकि मजदूर भी समय पर नहीं मिलते हैं। नहीं बताओ, ये तो आपको बताया ना, फूटना भी चालू है नहीं क्या? हाँ, फलियाँ सब टूट रही है ये। ये क्या है, फल्ली में माल भी नहीं है, सिर्फ सेपट फल्ली है। माल भी नहीं है हाँ। देखिए और इसकी ऊंचाई भी नहीं है ज़्यादा, छोटा है ना। छोटा सा है, उससे बड़े भी नहीं है ज़्यादा। बहुत परेशानी है एक प्रकार से। हाँ क्या करें, अभी हर साल सोयाबीन ही लगाते हो क्या? हाँ। दूसरा कुछ भी नहीं आता है? तो अभी आपने ऐसा नहीं सोचा क्या कि सोयाबीन के बजाय सब्जी की अलग अलग प्रकार की मिश्र खेती करना चाहिए? नहीं तो इसमें मेरा कैसा क्या है, कुआं है। हाँ, कुआं नज़दीक है क्या? कुआं है, कुआं होने के कारण क्या है, लाइन का प्रॉब्लम है ना। लाइन नहीं था यहाँ पर। अच्छा, बिजली का नहीं है क्या सप्लाई कहीं है पर? इधर सिटी खंबे? की लाइन है, सिटी की देते नहीं हो। हाँ, उधर की देते नहीं है। तो कुआं कहाँ पे है? कुआं वगैरह साइड में है। और वहाँ से पानी लाने का जरिया क्या है? कुछ दिन अभी लाइन ही नहीं है तो पानी लाने का प्रॉब्लम ही है। हाँ क्या, ये जो फसल आपने उगाई है ये ऊपर के पाणी पर की आहे क्या? हाँ, ऊपर की पाणी. अच्छा, मराठीमध्ये त्याला कोरडवाहू शेती म्हणतो. बरोबर आहे ना, ते सत्य आहे. कोरडवाहू शेती आहे ही, नाही का? म्हणजे हे परवडत नाही. नाही नाही, परवडत नाही. आता कशी आहे, वडिलांची शेती आहे म्हणून ते आपल्याला ठेवावं लागतं ना. हां, ठेवावं तर लागेलच. हा, बरोबर आहे. परंतु सेंद्रिय शेती किंवा आधुनिक पद्धतीची शेती करायला पाहिजे असं नाही तुम्हाला वाटलं कधी? कसं आहे, ते शेतीमध्ये उत्पन्न जास्त झालं तर म्हणून करते माणूस. आत्ताच आपल्याला घाटा आहे सध्या. हां, काय शेती करायला का परवडते का ते? घाटा आहे हा. आणि करायची म्हणून करावं लागते. हा. आणि मग तुम्ही कर्जही घेता का याच्यासाठी बियाणांसाठी? कर्जा घेतलेला आहे ना आपल्याला. 1 लाख रुपये कर्ज आहे गव्हर्नमेंट बँकचा. अच्छा, 1 लाख रुपये कर्ज आहे त्याच्यात. कर्ज आहे का? हा. मग ते कसं काय फेडणार मग? आता काय पाहू ना, आता जमलं तर ठीक आहे, नाही तर मग आता सध्या तर कर्ज आहेच ते आपल्याजवळ अंगावर. हाँ, और खेतीबाड़ी के अलावा आप दूसरा काम करते होंगे ना? हा हा. कौन सा करते हो? ये अपन तो मजदूरी भी कर लेते थोड़ा सा. हाँ क्या? हाँ. तो उससे आपका चल जाता है क्या? चल जाता है, क्या करते. और कोई अपन जरा थोड़ा सा राइटिंग का काम करते हैं, थोड़ा पढ़ाई लिखाई है तो. कहाँ पर करते हो राइटिंग का? तहसील परिसर एरिया. स्टैम्प वेंडर का? नहीं, पिटिशन. अच्छा, पिटीशन. हाँ क्या? तो कोर्ट परिसर में जाते हो क्या? हाँ, तहसील परिसर. अच्छा, तहसील के वहाँ पे लिखते हो. हम्म. आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 8-10 सदस्य है. अच्छा, पूरा बड़ा परिवार है? हाँ, बड़ा परिवार है. हाँ क्या? आगे चल करके फिर आप यही खेती बाड़ी यही करते रहोगे क्या इसी प्रकार से? नहीं नहीं, अभी क्या है, इसका क्या है, लेआउट की ज़मीन होने से कैसा है, आजू बाजू जो है हाँ. प्लॉट वगैरह गिरे हुए हैं, तेरा देखेंगे क्या है. अच्छा, प्लाटिंग होने के बाद फिर आप बेच सकते हो? हाँ, बेच देंगे, क्या करते. हाँ, एरिया नज़दीक का है ये, शहर में आता है. शहर में आता है, भाव अच्छे आएंगे फिर इसको. हाँ, अब जो भी भाव आए तो. अच्छा अच्छा अच्छा. तो अभी अपन कुछ सवाल मज़दूरों से करेंगे, हाँ, ठीक है. उनको बता देंगे अपन. जहाँ पर जंगली प्राणी आकर बैठते हैं, फसल को ख़राब करते हैं, बारिश से भी खेती ख़राब होती है, जंगली प्राणियों से भी ख़राब होती है, वो दिखाता हूँ मैं आपको.
ये खेत में एक घास बहुत उग चुकी है, उसके बीच बीच में सोयाबीन की फसल थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है। देखिए, ठीक से दिखते भी नहीं है। ये देखिए, बारिश में ये पूरा एरिया, पूरा खेत पानी में डूब गया था, इसलिए फसल भी नहीं बढ़ी और उनकी पत्तियाँ पीली पीली हो गई, खराब हो गई। और बचा खुचा बर्बाद करने का काम जंगली सुअर है, रात में वो बर्बाद कर देते हैं। झुंड के झुंड आते हैं। खाना खा लेना। मज़दूरों का अभी काम स्टार्ट होने के पहले पेट्रोल भर लिया है, थोड़ा सा खाना खा लिया है उन्होंने, क्योंकि ये हेवी काम है। अभी एक काम पर लगेंगे और इतनी फसल निकालने के लिए उनको मजदूरी कितनी मिलती है वो भी पूछेंगे। रात में रोई आते हैं, शायद रात में भी आए थे, यहाँ पर जगह खराब कर दी है पूरी। महिलाओं ने नाश्ता कर लिया है, अभी काम शुरू करने वाली है वो भी अपन देखते हैं किस प्रकार से काम करती है। ये काम भी कठिन है, कई घंटों तक उनको काम करना पड़ता है, उसके बाद भी मजदूरी ठीक से नहीं मिलती है। 300-400 रुपये एक दिन के मिलते हैं। किसान भी परेशान है, मज़दूर भी परेशान है। अब ये सोयाबीन की फसल वो किस प्रकार से निकालती है महिलाएं, वो भी देखेंगे। मैंने खेत के मालिक से पूछ लिया है, बहुत नुकसान हुआ है उनका। इतना पैसा लगाने के बाद यदि जितना लगाया वो ही नहीं मिलेगा तो किसान क्या करेगा? ये तो बर्बादी है। किसी भी बिजनेस में 45,000 रुपये उन्होंने लगाए, लेकिन 40,000 की भी उम्मीद नहीं है और फसल तैयार है निकालने के लिए, उसके बावजूद भी मज़दूर नहीं मिले उनको। आज मुश्किल से मज़दूर मिले हैं और वो अपने काम पर उधर बैठे हुए हैं। किसान हताश है, परेशान है। कब तक ऐसे किसान खेतीबाड़ी करेंगे, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन किसान भाइयों, आप देश के अन्नदाता हो। आपने यदि काम करना बंद कर दिया और परेशानी में कोई गलत कदम उठा दिया तो समाज का ही नुकसान होता है, परिवार का नुकसान होता है। इसलिए मेरे देश की धरती, जय जवान जय किसान, इस नारे को ध्यान में रखना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल आपका अवश्य फ़ायदा होगा, इस बात को भी ध्यान में रखना। अभी काम शुरू हो गया है, देखते हैं वो किस प्रकार से फसल को इकट्ठा कर रही है महिलाएं। दराती होती है उनके पास में, दराती से काटते हैं वो। अभी चलते हैं उनके पास में, काम शुरू हो गया है उनका। इस प्रकार से
ये ऐसे स्पीड से काम चलता है उनका। देखो बढ़िया काम कर रही है हमारी बेटी। आगे बढ़ो। खेती में वैसे महिलाओं का ही ज़्यादा योगदान रहा है। खेती की शुरुआत महिलाओं ने ही की थी, इसलिए हमारी महिलाएं जांबाज है। वो डरती नहीं है काम से। घर पर भी काम करती है, खेती में भी काम करती है और देश को अनाज देती है। उन्होंने कहा है दिन भर काम करना पड़ता है, उसके बावजूद भी ठीक से मजदूरी नहीं मिलती है, उनका साथ नहीं देता। एक बहन ने कहा कि हमको पैसा मिलता है, लेकिन कभी कभी खेत में हम जब जाते हैं तब फसल को देख के हमको बहुत दुख होता है। जिस किसान ने इतना पैसा लगाया, उसके बावजूद भी उसको यदि ठीक से उत्पादन नहीं होता है तो उनको बुरा लगता है। यही तो मानवता है। क्या करना है, किसान भी परेशान है हमारे, और हमारी महिलाएं भी बहुत परेशान है। अब उन्होंने काट के जमा कर दिया है यहाँ पर, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे जमा कर दिया है उन्होंने। यहाँ पर आसपास से काट कर दीदी जमा कर रही है, उस पर डाल रही है। स्पीड से काम चल रहा है। बहुत बढ़िया। उनका कहना है कि अभी इन्होंने जगह जगह पर काट के ये भारे या गट्टे जमा कर दिए हैं, और अंत में सब कट जाएंगे तब खेत के बीच में यहाँ पर वो पूरा माल जमा कर देंगी, थप्पी लगा देंगी बीच में। फिर उसके बाद क्या होगा वो धन्नू भाई से पूछेंगे। इनका काम चल रहा है। इन महिलाओं को मैं सलाम करता हूँ। मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, ये काम कर रही है। धन्यवाद आप सभी को। धन्नू भाई, आप मुझे बताइए कि ये पूरा एक जगह पर इकट्ठा होने के बाद में मशीन कब आएगी? अब मशीन आपने जब बुलाया है क्या मशीन को? अभी तो मशीन को बोला नहीं है, अब उसके होने के बाद में, हाँ, जब मशीन के बाद में, मशीन खाली मिलने के बाद में उनको बुलाओगे? हाँ बुलाएंगे। वो किस हिसाब से लेते हैं पैसा? वो 200 रुपये बोरा था। एक बोरे के 200 रुपये लेते हैं क्या? हाँ हाँ। हाँ क्या? और कितने घंटे में काम हो जाएगा फिर उनका ये सोयाबीन निकालने का इसमें से? क्या निकालने का बोले तो क्या है, तब माल की पोजीशन देख कर कैसा है, 1 घंटे में, आधा 1 घंटे में, 1 घंटे में निकाल देते हो। हाँ क्या? हाँ फटाफट काम होता है वो? हाँ, मल्टी यंत्र है वो। हाँ। वो मशीनें कहाँ से आती है? यहाँ पंजाब की भी है? कुछ पंजाब की भी है। हाँ, बहुत घूमते हैं वो इधर उधर इसके लिए। अपने मजदूरी के हिसाब से कोई भी। हाँ, वो अभी आएंगे, वो निकालेंगे, उसके बाद में फिर आप मंडी में ले जाओगे क्या? हाँ, अब देख मंडी में इनको पैसा तो देना पड़ेगा ना, हाँ बेच कर ही देना पड़ेगा ना। हाँ जो हाँ। बचा वो बात का मार मैटर है अपना। अच्छा अच्छा, इनको पैसा फिर बिकने के बाद में दोगे क्या? हाँ, देना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या है कभी कभी तो पहले ही देना पड़ता है। हाँ, पहले आप किसी से अपने घर से भी लगाना पड़ता ना। ये धंधा बोले तो कहता है हाँ ये जो काम है, हाँ ये तो कहता है काश्तकार का काम, जो पहले पैसे लगाओ। हाँ काश्तकारी एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले पैसे लगाता, पानी में डालता, मट्टी में डालता, हाँ हाँ हाँ, बाद में जो है तब सब फायदा। वही तो। हाँ, नहीं तो जो कोई पहले पैसे लगाता तो कैसे लगाता, मतलब से लगाता ना। हाँ, पूरा जुआ ही है ये तो। ये जुआ एक तरीका है तो हाँ, मिट्टी में डाल देता है पहले, तो काश्तकारी कर सकता, दूसरा कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता है। ऐसी किसानों की शोकांतिका है हाँ बस। लेकिन आप हिम्मत से काम करते रहना भाई साहब, क्योंकि किसान है तो भारत है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। आज आपने खेत में मुझे बुलाकर इस फसल के बारे में बताया, अंदर घूम के देखा हम लोगों ने, बहनों से भी हम मिले, उनसे सवाल पूछे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सोयाबीन के किसान
बर्बाद हो चुके हैं। किसानों ने यदि बाकी फसल भी लेना बंद कर दिया तो लोग क्या खाएंगे, और सोयाबीन निकालने के बाद में उनको पैसा भी ज़्यादा नहीं मिलता है, उत्पादन भी नहीं होता है, चारों तरफ से वो परेशान है। परेशानी के कारण उनको सूझता नहीं है क्या करना है, लेकिन करना तो पड़ता है। खेत को वैसे ही छोड़ नहीं सकते, कुछ ना कुछ निकालते ही रहना पड़ेगा, तभी उनका पेट भरेगा, कुछ होगा। निकाला है। तो भाइयों, अभी हम लोगों ने चर्चा की है, खेत के जो मालिक है धन्नू भाई, उनसे भी बात की मैंने, महिलाओं से भी बात की, वो भी खुश नहीं है, हमारे किसान भी खुश नहीं है। लेकिन खेतीबाड़ी तो करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। जो भी किसान भाई है उनसे मेरा निवेदन है कि मेहनत करते रहिए, और सरकार से भी निवेदन है कि किसानों ने जो जो कर्जा लिया है वो माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ऊपर से बारिश भी परेशान करती है, जानवर भी परेशान करते हैं, और मार्केट में जाने के बाद में उनको दाम भी नहीं मिलते हैं, रेट भी नहीं मिलते हैं। क्या करेगा किसान, मरेगा क्या। लेकिन किसान भाइयों, आत्महत्या मत करना, आप आगे बढ़िए, अपना काम करते रहिए। कभी फ़ायदा कभी नुकसान तो होते ही रहता है, इसलिए आपके ऊपर ये दुनिया चल रही है। और इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं भाई साहब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, किसान और मज़दूरों की समस्या भारत में पहुंचाइए, उसी में खुशहाली है। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।